अब्बू, आप ठीक हैं ना? घर में बाकी सब लोग कैसे हैं? अब्बू, अपना ख्याल रखिएगा। हो सकता है ये मेरी आखिरी बातचीत हो। अब मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। किसी की बेटी अपने फादर से इस तरीके से बात करेगी तो क्या होगा? तो चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर कौन है ये और क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कुछ समय पहले बांदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर शब्बीर और नाजरा नाम से एक कपल रहता है, जिनके 4 बच्चे थे। 3 बेटियां और एक बेटा शमशेर। 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी शहजादी थी, जिसकी बचपन में ही एक एक्सीडेंट में उसके चेहरे पर ऑयल गिर गया था और बाकी जगह भी गिरा, जिससे उसके कई जगह जख्म के निशान हो गए। शहजादी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि उसके फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। शहजादी केवल 6th क्लास तक ही पढ़ी थी। फिर उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया। रोटी बैंक नाम से एनजीओ था, जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। वहीं पर उसकी मुलाकात फेसबुक के थ्रू एक पुन्ना चौधरी या उजैर के नाम से व्यक्ति के हुई, जो कि आगरा का निवासी था। ऐसा मानना है कि शहजादी अपने चेहरे पर आई कुरूपता को हटाना चाहती थी। उजैर ने इसका फायदा उठाया और ऐसा उसके परिवार वालों का कहना है, शहजादी के परिवार वालों का, कि उसके साथ धोखा हुआ है। उजैर ने शहजादी से कहा, उसके एक अंकल और आंटी हैं, फैज और नाजिया, जो कि अबू धाबी में रहते हैं। वो उनके पास अगर जो जाएगी तो उसको वहाँ से पैसे भी मिलेंगे, प्लस उसका ये ट्रीटमेंट भी करा देंगे, प्लास्टिक सर्जरी। शहजादी इस चीज़ के लिए रेडी हो गई। शहजादी 2021 यानी 2021 में आबू धाबी चली गई, घर में ये उम्मीद देकर कि अभी सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के 4 महीने बाद ही कुछ अनहोनी हो जाती है। शहजादी वहाँ फैज और नाजिया के बेटे के केयर टेकर के रूप में काम करती थी। 4 महीने बाद पता चलता है कि उनका जो बेटा, जिसकी केयर टेकर वो थी, 4 मंथ ओल्ड बेबी था, उसकी डेथ हो जाती है। शहजादी का कहना था कि उसको वैक्सीन लगाने से उसकी डेथ हुई है, जबकि जो उजैर के अंकल और आंटी फैज और नाजिया थे, उन्होंने कहा कि शहजादी ने इसका मर्डर किया होगा। 2021 में केस रजिस्टर्ड होता है और शहजादी को 2022 में जेल हो जाती है। फिर इंडिया के एम्बेसी और एमईए ने, यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनका कहना है कि हमने वहाँ पर एक लॉ फर्म भी हायर करी थी शहजादी को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बचा पाए। 31 जुलाई 2023 को उसे फांसी की सजा सुना दी गई। अब आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में उसे एक डेट दी गई कि इस डेट को शहजादी को फांसी हो जाएगी। इधर ये सब चल ही रहा था कि जुलाई 2024 में एक एफआईआर दायर करी। किसने? शब्बीर और नाजरा ने। उन्होंने ये लिखा है एफआईआर में कि फैज, नाजिया, उजैर और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने फोर्स लेबर के लिए कहा है और जो शहजादी है उससे जबरदस्ती काम कराया गया और उसके साथ धोखा हुआ है।
लेकिन जो एजेंसीज थी उन्होंने जो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। 15 फरवरी को शहजादी को डेथ पेनाल्टी का डे डिसाइड हुआ कि उस दिन उसे डेथ के पनिशमेंट दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जो शब्बीर थे, जो शहजादी के पिता थे, बहुत कोशिशें की लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। 15 फरवरी को शहजादी को एक पाइप में बांधा गया और उसके बाद में उस पर गोलियां चला दी गई। कुछ समय बाद यानी कि 5 मार्च को शहजादी के लास्ट राइड के लिए फ़ोन किया गया उनके फादर के लिए। हालांकि इससे पहले शहजादी से पूछा गया कि वो उनकी लास्ट इच्छा क्या है, तो शहजादी ने कहा था कि हमें हमारे फादर से बात करनी है, यानी अब्बू से बात करनी है। तो अब्बू को फ़ोन करते ही शहजादी ने कहा कि अब्बू ये हमारी लास्ट बातचीत है। शहजादी के फादर चाहते थे कि उनका जो लास्ट राइड है वो इंडिया में हो, लेकिन वो ऐसा फिजिबल नहीं हुआ और शहजादी को वहीं पर लास्ट राइड 5 मार्च को कर दिया गया। जबकि जो शब्बीर थे, नाजिया के फादर, उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों अपनी के साथ रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।